इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 13.3 के जो शेष बचे हुए सवाल है। तो चलिए करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमें दिया गया है, एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। दुर्घटनाओं की प्रायिकता क्रम से 0.01, 0.03 और 0.15 है। बीमाकृत व्यक्ति चालकों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है सबसे पहले कुल जो चालक है वे कितने हैं। कुल चालक हमें कहा गया 2000, 4000, 6000। तो 2000, 4000, 6000, टोटल कितने हो गए? 12000। टोटल कितने चालक है? 12000। सबसे पहले उसने कहा कंपनी स्कूटर चालक। तो स्कूटर चालक होने की प्रायिकता, स्कूटर चालक होने की प्रायिकता, किसी के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता PE1। कितने हैं स्कूटर चालक? टोटल 2000। कुल कितने हैं? डिवाइड करोगे 3 0 से 3 0, 1/6। दूसरा क्या है? कार चालक होने की प्रायिकता। तो कार चालक होने की प्रायिकता, कार चालक कितने हैं? E2, PE2। ये कितने हैं? 4000। टोटल कितने हैं? 12000। डिवाइड करोगे तो 1/3। इसके बाद ट्रक चालक होने की प्रायिकता, ट्रक चालक होने की प्रायिकता। तो ट्रक चालक कितने हो जाएंगे? E3 कितने हैं? 6000। टोटल 12000। कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक है। अब उसने ये कहा गया है इन सभी के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता, स्कूटर चालक के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता। स्कूटर चालक के दुर्घटनाग्रस्त है, हाँ, ग्रस्त अच्छा दुर्घटना हो, स्कूटर चालक के दुर्घटित होने की प्रायिकता। PA/E1 ये दी गई है 0.01। कितनी दे रखी है? 0.01। फिर है स्कूटर चालक के बाद कार चालक के दुर्घटित होने की प्रायिकता PA/E2 कितना है? 0.0 दिया गया है हमें 3, 0.03। फिर ट्रक चालक के दुर्घटित होने की प्रायिकता PA/E3 0.0 कितना दिया गया है आगे? अच्छा 0.15। हमसे मालूम क्या कहा गया है कि स्कूटर चालक होने की प्रायिकता, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता। तो स्कूटर चालक होने की प्रायिकता दुर्घटित व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता हमें निकालना क्या है? स्कूटर चालक वाला कौन सा है? सबसे पहले तो E1/A का मान। अब इसके लिए सूत्र क्या आ जाएगा? इसके लिए सूत्र हो जाएगा PE1/A बराबर PE1 PA/E1। ये सूत्र इससे पहले वाली वीडियो में भी यूज किया था हमने काफ़ी। PE1 PA/E1
प्लस पी ई टू और पी ए बटे ई टू, फिर ई थ्री भी है तो पी ई थ्री और पी ए बटे ई थ्री, क्योंकि थ्री तक है यहाँ पे। इन सभी के मान रख देंगे यहाँ पे। तो मान कितना है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसे, इसका मान 1/6, ए बटे ई वन का मान देख लेते हैं वहाँ पे, ए बटे ई वन का मान 0.01, तो आ जाएगा 1/6 गुना 0.01 प्लस इसका कितना है 1/2 गुना 1/3 गुना 0.03 प्लस 1 कितना है 2 गुना 0.15। सभी जगह से हम पॉइंट को हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो पॉइंट को अगर छोड़ दे तो कितना आ जाएगा 1/6, 1 से मल्टीप्लाई 1/6 प्लस पॉइंट अगर हटा दी जाए तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 पॉइंट हटा दी जाए तो प्लस 15/2 बटे में 1 मान लेते हैं। सभी कैल्शियम लेंगे तो 1/6 सभी कैल्शियम कितना कर लेते हैं 6, तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1 + 6 45 और सभी के डिवाइड में कितना हो जाएगा 6, 6 से 6 को कैंसिल कर दो, कितना बचा 1/, इन सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 52। इसके साथ इसे जोड़ो, 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1/52। यही हो गया इसका आंसर। दोबारा समझ लेते हैं, इन पॉइंट को सभी जगह से हटा सकते हैं अब, क्योंकि सभी के बाद 2 अंक है, ठीक है, या 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो सभी में तब भी पॉइंट 100 से, तो ये हो जाएगा 1/6 ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल 1, यहाँ पे 15/2 सभी के डिवाइड में 6 बना लेते हैं, यहाँ भी 6 से, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से, क्योंकि दोनों के डिवाइड में क्या होगा 6। अब सभी के डिवाइड में 6 है तो 1 6 15 45 सबको जोड़ा 52, ठीक है, ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं इसके बाद क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है, एक कारखाने में ए बी 2 मशीनें लगी है। पूर्व विवरण से पता चला है कि कुल उत्पादन का 60% मशीन ए और 40% मशीन बी। तो मशीन ए द्वारा लगा समय या लिया गया समय, अच्छा मशीन ए द्वारा उत्पादन, कुल उत्पादन, मशीन ए द्वारा कुल उत्पादन कितना है PE1 कितना दे रखा है 60%, यानी कि 0.6। मशीन बी द्वारा कुल उत्पादन कितना दे रखा है E2 कितना है 40%, तो 0.4। अब कहा यह गया है कि इसके अतिरिक्त मशीन ए का 2% और मशीन बी का 1%, मतलब मशीन बी द्वारा खराब उत्पादन की प्रायिकता, मशीन ए द्वारा खराब उत्पादन की प्रायिकता, कितनी प्रायिकता दे रखी है उसकी कि खराब उत्पादन कितना कर रही है ये PA/E1, वो है कितने 2%, 2%, मतलब 0.02। मशीन बी द्वारा खराब उत्पादन की प्रायिकता A/E2 कितना दे रखा है 1%, तो 0.01, ठीक है, ये मान हमें दिए गए हैं क्वेश्चन में। इसके बाद कहा यह गया है कि कुल उत्पादन का एक ढेर बना लिया जाता है, उस ढेर में से एक निकाली जा रही वस्तु और उस वस्तु खराब है, तो ए द्वारा बनाए होने की प्रायिकता, मतलब खराब वस्तु का ए द्वारा
उत्पादन होने की प्रायिकता, जो खराब वस्तु है उसे ए ने बनाया, इसकी क्या प्रायिकता है कि Pe1 बटे ए। सूत्र हमें पता ही है इसका, Pe1 बटे ए बराबर Pe1 Pa बटे E1 बटे Pe1 Pa बटे E1 प्लस Pe2 और Pa बटे E2, ये सूत्र है। अब इसमें मान रख देते हैं। E1 का मान 0.6, A बटे E1 का मान 0.02, डिवाइड में E1 0.6 गुना 0.02 प्लस इसका मान कितना है 0.4 गुना 0.01। अब यहाँ देखते हैं कि क्या पॉइंट सेम है, 2 3, ऊपर कितने के बाद है 3, 2 3, यहाँ भी 3 है, 2 3, तो पॉइंट हटा दो। सभी जगह से क्या हो जाएगा, पॉइंट कैंसिल हो जाएगी। 6 दूनी 12 प्लस 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा ये 12 बटे 16, 4 से डिवाइड करो, 4 तिया 12, 4 चौक 16, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। दो दल एक निगम के निदेशन मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में है। पहले दल तथा दूसरे दल के जीतने की प्रायिकता। तो पहले दल के जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, पहले दल के जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, Pe1 कितना दे रखा है 0.6। दूसरे दल के जीतने की प्रायिकता हो जाएगी Pe2 0.4। फिर कहा गया है नए उत्पादन के पहले दल जीतता है तो नए उत्पादन के प्रारंभ होने की प्रायिकता, पहले दल के जीतने पर नए उत्पादन प्रारंभ होने की प्रायिकता, पहले दल के जीतने पर नए उत्पादन, पहले दल के जीतने पर नए उत्पादन के प्रारंभ होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, Pa बटे E1 कितनी दी गई है इसमें 0.7। और दूसरे दल के जीतने पर नए उत्पादन के प्रारंभ होने की प्रायिकता Pa बटे E2 कितनी है 0.3। ये हमें दिया गया है ज्ञात प्रायिकता ज्ञात करने के नए उत्पादन दूसरे दल द्वारा प्रारंभ होने की प्रायिकता। नया उत्पादन दूसरे दल द्वारा, नया उत्पादन दूसरे दल द्वारा प्रारंभ होने की प्रायिकता। तो दूसरे दल द्वारा नया उत्पादन, दूसरे दल द्वारा प्रारंभ होने की प्रायिकता। तो निकालना क्या है Pe2 बटे ए। इसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा Pe2 Pa बटे E2 डिवाइड में Pe1 Pa बटे E1 प्लस Pe2 और Pa बटे E2, सॉरी हाँ
क्योंकि 1 यहाँ पे लिख दिया, 2 इनका योग होता है यहाँ पे। तो इसका मान कितना है 0.4, क्योंकि E2 वाला लेना है। इसका मान कितना है 0.3, तो 0.6, फिर 0.7 प्लस इसका मान 0.4 और गुना 0.3। पॉइंट के बाद क्या सेम अंक है देख लेते हैं एक बार। 1 2 ऊपर 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो पॉइंट क्या कर सकते हैं हम कैंसिल कर सकते हैं। 4 तिया 12, 6 सत्ते 42 और 4 तिया 12। सबको ऐड करो तो 12, ये हो जाएगा 4 और 5। 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम इसे, तो 6 और 2 से इसे डिवाइड करोगे तो आ जाए कितना 2 और 7। अब 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो बचा 2, 3 से डिवाइड करोगे 9। तो आंसर कितना आ गया 2/9। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया गया है, मान लीजिए कि कोई लड़की एक पासा उछालती है। यदि उस पर 5 और 6 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है, और यदि उछालती है और चित्तों की संख्या को नोट करती है। यदि उसे 1 2 3 4 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 1 बार उछालती है, और यह नोट करती है कि उस पर चित्त है या पट। यदि उसे ठीक एक चित्त प्राप्त हुआ है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1 2 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। 1 2 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हम प्रायिकता निकाल लेते हैं। पासे पर 5 या 6 आने की प्रायिकता। हम ये मान के चल रहे कि पासे पर 5 या 6 आया है, तो PE1 बराबर कितना 2/6 1/3। 2 क्यों, क्योंकि 5 और 6 दो संख्या है। पासे पर टोटल संख्या कितनी होती है 6। पासे पर 1 2 3 4 आने की प्रायिकता PE2 बराबर कितना 4/6, क्योंकि कितने आए 1 2 3 4, पासे पर कुल संख्या 6, तो 2/3। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है चित्त आने की प्रायिकता। 5 या 6 आने पर चित्त आने की प्रायिकता, यानी कि पासे पर यदि 5 और 6 आया है तो चित्त आने की कितनी प्रायिकता होगी E1। तो चित्त आने की प्रायिकता। अब चित्त आने की प्रायिकता, जब 5 और 6 आया है तो पासे को कितनी बार उछाला गया है, सॉरी सिक्के को कितनी बार उछाला गया है 3 बार। तो 3 बार में 1 बार चित्त आने की प्रायिकता। 1 बार चित्त कौन सा आ सकता है, या तो चित्त का मतलब होता है H आया हो फिर T आया हो फिर T आया हो, या ऐसे हो सकता है कि T आया हो फिर H आया हो फिर T आया हो, या ऐसे हो सकता है कि T और H आया हो। तो टोटल कितने हैं 3, और 3 बार उछालने परिणाम कितने होते हैं 8। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 8। 1 2 3 4 आने पर चित्त आने की प्रायिकता PA/E2 कितनी आ जाएगी 1/2, क्योंकि सिक्के को फिर 1 बार उछाला गया, और 1 बार उछालने पर चित्त और पटाने की प्रायिकता कितनी होती है, बिल्कुल सेम होती है 1/2 और 1/2। अब कहा क्या गया 1 2 3 4 प्राप्त होने पर, 1 2 3 4 प्राप्त होने पर चित्त आने की प्रायिकता। तो हमें क्या निकालनी है, चित्त आने पर 1 2 3 4 आने की, या चित्त आने पर पासे पर 1 2 3 4 प्राप्त होने की प्रायिकता। 1 2 3 4 कौन सा मान रखा है E2, तो हमें निकालना क्या है E2/A का मान। अब ये निकालने के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा PE2/A बराबर
E2 P A बटे E2 बटे P E1 P A बटे E1 प्लस P E2 और P A बटे E2। ठीक है, इन सभी के मान रख देते हैं हम यहाँ पे। E2 का मान कितना है, यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसे 2/3 गुना A बटे E2 का मान कितना है, देखो कहाँ पे है A बटे E2 1/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/3, ये वाला मान E1 का मान। A बटे E1 का मान कितना है, A बटे E1 का मान है 3/8, 3/8 प्लस 2/3 गुना 1/2। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, या नहीं हो रहा तो छोड़ भी देते हैं, देख लेते हैं क्या कॉमन ले सके, ये काट देते हैं, ये इससे ये इससे कितना बचा, ऊपर बचा 1/3 बटे यहाँ पे 1/8, 1 और 8 प्लस 1/3। अब इन सभी की कैलकुलेशन अगर हम करें तो 1/3 बटे 3 और 8 11/24, ऊपर गुना हो जाएगी 1/3 गुना 24/11, 3 से डिवाइड करो 3×8 = 24, तो कितना आंसर आ गया 8/11। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या है। 11 में दिया गया है एक व्यावसायिक निर्माता के पास ABC 3 प्रकार की मशीन है। खराब जो बना रही है वो 1% A बना रही है, 5% B बना रही है और 7% C बना रही है। तो कुल उत्पादन का 50% जो समय लगा रही है वो कौन लगा रही है, A द्वारा लगा समय 50% है, B द्वारा 30 और C द्वारा 20% है। तो A द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता निकालनी है। खराब सामग्री के A द्वारा उत्पादित होने की प्रायिकता, जो खराब सामग्री है उसे A ने उत्पादन किया है, इसकी क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो सबसे पहले A द्वारा लगा समय निकाल लेते हैं, B द्वारा लगा समय और C द्वारा लगा समय। तो A द्वारा लगा जो समय है वो 50% है, तो मैं लगा देता हूँ यहाँ A द्वारा लगा समय होने की प्रायिकता PE1 का मान कितना है 50%, लिख सकते हो 0.5। B द्वारा कितना है PE2 का मान 30% यानी कि 0.3, और C द्वारा कितना है E3 ये दे रखा है 20%, तो 0.2। अब A द्वारा खराब उत्पादन होने की प्रायिकता PA बटे E1 कितना दिया गया है, दिया गया है 1%, 1, 5 और 7, तो 1%, 1% को 0.01। B द्वारा PA बटे E2 कितना हो जाएगा 5%, तो 0.05, और C द्वारा PA बटे E3 कितना हो जाएगा 7%, तो 0.07। अब उसने कहा यह गया है A द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता। खराब उत्पादन के, खराब वस्तु के A द्वारा उत्पादन होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, हमें सूत्र क्या A द्वारा, A E1 है तो PE1 बटे A का हमें क्या निकालना है मान। अब इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा PE1 बटे A बराबर PE1 PA बटे E1 डिवाइड में सबसे पहले क्या आ जाएगा PE1 और PA बटे E1, फिर प्लस PE2 और PA बटे E2, फिर आ जाएगा PE3 और
A/E3। इन सभी के मान रखो। E1 का मान 0.5 गुना A/E1 का मान 0.01, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5 गुना 0.01 प्लस E2 का मान है 0.3 गुना 0.05, फिर प्लस 0.2 गुना 0.07। पॉइंट सभी जगह से कैंसिल कर सकते हो, 2 और 1 3, यहाँ पे भी 3 है सब जगह, तो आ जाएगा 5 5 प्लस 5 दिया 15 प्लस 7 दूनी 14, तो दोनों को सबको जोड़ लो। 15 दूनी 30 और 4 34, 20 ही हो गया 14 ही, तो कितना आ गया आंसर 5/34। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार आ भी चुका पेपर में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया गया है 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है, शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो कि ईंट के हैं। 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है, तो खो जाने की प्रायिकता निकालनी है। तो सबसे पहले मान लेते हैं ईंट का पत्ता खो जाने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी P(E1)। ईंट के पत्ते टोटल कितने हैं 13/52, यही रहने देते हैं क्योंकि बाद में काटने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। 13/52, 2 पत्ते निकाले जा रही। फिर ईंट का पत्ता न खोने की प्रायिकता, या खो गए पत्ते की ईंट का न होने की प्रायिकता, खो गए पत्ते के ईंट का न होने की प्रायिकता, जो पत्ता खो गया है वो ईंट का नहीं है, तो E2, तो ईंट का नहीं है तो कितने पत्ते बचे 39/52, फिर कोई और होगा। अब अगर एक पत्ता खो गया तो अब शेष कितने पत्ते बचे 51 पत्ते। अब शेष पत्तों में से निकाला जा रहा है 2 पत्ते, दोनों पत्ते खो गए पत्ते के ईंट का होने पर, दोनों पत्तों के ईंट का होने की प्रायिकता, ईंट का होने की प्रायिकता मतलब पत्ता तो खोआ है, अब 2 पत्ते और निकालने जा रहे हैं तो उनके ईंट का होने की प्रायिकता। पहले एक पत्ता खो गया है और खोने के बाद एक पत्ता तो खो गया, हमने मान लिया कि ईंट का पत्ता खोआ है, तो अब 2 पत्ते निकालने जा रहे हैं, तो ईंट के कितने होंगे 12, टोटल कितने 51, फिर कितने बचे 11, टोटल कितने 50। लेकिन अगर ये मान ले कि खो गया पत्ता ईंट का नहीं है, खो गए पत्ते के ईंट का न होने पर दोनों पत्तों के ईंट का होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी। अच्छा, ये मान हो गया P(A)/E1 का, और ये मान हो जाएगा P(A)/E2 का। मतलब जो पत्ता खोआ है वो ईंट का नहीं खोआ पहले, तो ईंट के कितने फिर टोटल 13, लेकिन 51 तो बचे, एक तो खो गया ना, और वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो कोई का पान का ईंट का नहीं है, तो दूसरे पत्ते के ईंट के होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 50। अब प्रायिकता में क्या निकालनी है, हमें निकालनी है जो पहला पत्ता खोआ है उसके ईंट का होने की प्रायिकता, जो ईंट के पत्ते हैं, खो गए पत्ते के ईंट का होने की प्रायिकता। खो गए पत्ते के ईंट का होने की प्रायिकता,
खो गए पत्ते के, यानी कि जो 2 पत्ते निकाले वे ईंट का निकले हैं, तो जो पहला पत्ता खोआ उसके ईंट के होने की प्रायिकता कितनी? तो हमें निकालना है P(E1/A) का मान। अब इसके लिए सूत्र क्या आ जाएगा? P(E1/A) बराबर P(E1) P(A/E1) बटे P(E1) P(A/E1) प्लस P(E2) और P(A/E2). इन सभी के मान रख दो यहाँ पे। मान अगर रखेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 13/52 गुना कितना है इसका मान? 12/51 गुना 11/50। नीचे सेम आने वाला है 13/52 गुना 12/51 गुना 11/50 प्लस इसका मान कितना है? 39/52 गुना कितना है यहाँ पे? 13/51 गुना 12/50। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ आ रही है कि सभी के जो डिवाइड में है वो सेम है, तो कॉमन लेके क्या होगा? ये कट जाएगा। बचा कितना? 13 गुना 12 गुना 11। सभी में से कॉमन कितना ले सकते हैं? यहाँ पे तो 13 भी कॉमन है और 12 भी कॉमन है। बचा कितना? 11 प्लस 39। 13 और 12 कैंसिल, बचा कितना? 11। इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा? 50। तो आंसर कितना आ गया? 11/50। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। फिर 13 क्या दिया गया है? 13 में दिया गया है ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है। एक सिक्का उछाला जाता है, ए बताता है कि चित्र प्रदर्शित हुआ, वास्तव में चित्र प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है? मतलब उसके सही बोलने की क्या प्रायिकता है? तो सत्य बोलने की प्रायिकता और सत्य ना बोलने की प्रायिकता। ठीक है, सत्य बोलने पर चिताने की प्रायिकता, सत्य ना बोलने पर चिताने की प्रायिकता। हमें क्या निकालने? क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता। तो सत्य बोलने की प्रायिकता दे रखी है। सत्य बोलने की प्रायिकता, सत्य बोलने की प्रायिकता वो हमें दी गई है P(E1) का मान, और ये दिया गया है हमें 4/5। 4/5। सत्य ना बोलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी P(E2) बराबर 1 - 4/5, क्योंकि एक में से घटा दो इसे, 1/5। सत्य बोलने पर चित आने की प्रायिकता, सत्य बोलने पर चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता, सत्य बोलने पर चित आने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी? P(A/E1) वो आ जाएगी 1/2, क्योंकि चित असत्य बोलने पर या सत्य ना बोलने पर चित आने की प्रायिकता P(A/E2), ये भी कितनी हो जाएगी? 1/2। अब ज्ञात हमें क्या करना है? हमें कहा गया है चित प्राप्त हुआ है, वास्तव में चित प्राप्त हुआ है, मतलब उसने क्या कहा है? ए बताता है कि चित प्रदर्शित होगा, मतलब उसके सत्य बोलने की प्रायिकता निकालनी है। चित आने पर उसके सत्य बोलने की प्रायिकता, सत्य बोलने की प्रायिकता। तो हमें क्या निकालना है? P(E1/A). सूत्र क्या आ जाएगा? P(E1) P(A/E1) बटे P(E2) और P(A/E2) प्लस E1 प्लस P(A/E2) और P(A/E2). सभी के मान रख दो यहाँ पे। इसका मान कितना है? 4/5, और इसका मान कितना है?
1/2, इसका मान 4/5 और 1/2 प्लस इसका मान 1/5 और प्लस 1/2। नीचे से 1/2 क्या करो, कॉमन ले लो, तो 4/5 गुना 1/2। ये ऐसे कर लो कि सभी के डिवाइड में 10 होगा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, सभी के डिवाइड में सेम है तो कैंसिल कर लो। बचा कितना, 4/4 इकन 4 प्लस 1, तो कितना आ गया 4/5। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। 14 में कहा गया है कि ए सब सेट है बी का, तो निम्नलिखित में से कौन सा फलन ठीक होगा, a/b। तो a/b बराबर होगा b/a के, सॉरी ab/ba के, तो ज़रूरी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा केवल इसमें। क्यों, क्योंकि a जो है, जो a/b होगा p a/b बड़ा या बराबर हो सकता है p a के। क्यों, क्योंकि a जो है वो सब सेट है किसका, b का। इसका मतलब p a इंटरसेक्शन b कितना आ जाएगा, फिर a आ जाएगा। तो जब a आ जाएगा तो जो इसका मान होगा वो या तो a के बराबर होगा या a से क्या हो सकता है, वो बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट।